नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। हमारे जो माँ बाबूजी हमारी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का चरण स्पर्श करके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अभी देखिए दोपहर का 1 बजा हुआ है और आजकल सर्दियों का दिन है तो ना ही दोपहर का पता चलता है और ना ही शाम का। तो अभी तो बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, सबने खाना पीना खा लिया है, बस टहलने के लिए सब निकल गई हैं और शायद खेत भी भाग गई हैं क्योंकि उन लोगों को खेत में जाना बहुत अच्छा लगता है। और अभी हम थोड़ा सा बाहर निकले हैं। ये देखिए धूप अच्छी खासी खिली हुई है और वहाँ पे दूर बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे होंगे ना। तो आज हमने व्लॉग शुरू ही नहीं किया था, टाइम ही नहीं मिला क्योंकि सुबह से काम में लगे हुए हैं, काम में बिजी थे और थोड़ा सा परेशान भी हैं क्योंकि जो हमारे बाबू हैं ना, यानी कि हमारे बाबा ससुर, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस हाँ, काहे का दे दी, काहे बरे। अच्छा, तो का कह के आई हैं तो देवे। कहाँ जात कहाँ है, कहाँ जात है? अच्छा चला आऊबा तो दे देवो। तो अभी ना माही के पापा नहा रहे हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया है कि बाबू हॉस्पिटल में एडमिट है शायद 2-3 दिन के लिए। तो अब इसीलिए वहाँ पे थे और सुबह से खाना बनाना, दाल का पानी देना, मतलब अभी ज़्यादा तो कुछ नहीं, डॉक्टर ने बोला है खाने के लिए सिर्फ दाल का पानी उनको जाता है। तो जो गर्म वाली बॉटल है ना, मिनरल वाली बॉटल होती है जो, तो वो ना टाड़ पे रखी हुई थी, उसको ढूंढने में आधा टाइम निकल गया क्योंकि वो बहुत दिनों से यूज़ नहीं हो रही थी। फिर उसको ढूंढने के बाद दाल का पानी उसमें दिया, फिर ये लेके गए, सुबह चले गए थे, अभी आए हैं। और भैंस और गाय के लिए चारा लाना था तो वो पहले लेके आए हैं, अभी उसे निकालना है। और अभी थोड़ी देर बाद आप सबसे मिल रहे हैं क्योंकि अजान का टाइम है, तो अजान हो रहा है, 1:30 बज रहे हैं। सुबह सब धोए जावा है, चूल्हन की पोती है उनका धोई ले वही टाइम है कि पोता वगैरह आराम से पटवन का। तो अभी सबसे पहले तो हम चूल्हे की पुताई करेंगे। सुबह हमने पूरा यहाँ पे साफ कर दिया था, पानी से धो दिया था, बस इसकी पुताई करनी रही। नवंबर का महीना जाने वाला है और दिसंबर आने वाला है, तो सर्दियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं, ठंड भी बहुत लगने लग गई है। तो अब आज हम आप सभी को सर्दियों की एक खास रेसिपी बना के दिखाएंगे जो सर्दियाँ आते ही अक्सर उसकी याद आ जाती है और बच्चे हो या बड़े सब उसको याद करते हैं। बचपन में बहुत ज़्यादा हम लोग उसको खाया करते थे और हमारी बेटियों ने तो बस रट लगा रखा है, मम्मी जो आपने पिछले साल बनाया था गर्मी में, सर्दी में ना, ठंडी में खूब ठंड पड़ रही थी, आग हम लोग ताप रहे थे, आप बनाई थी ना गुड़ का, उसको बनाइए। तो हमने कहा ठीक है। पहले तो मैं बार बार बोल रही थी क्या गुड़ का बनाया था हमने, हमें तो याद नहीं है क्या बनाया था हमने। तो हमको याद दिला रही मम्मी आपने बनाया था। तो हमने कहा चलो हाँ हमें याद है, बना देंगे। तो इसलिए चूल्हे की पुताई कर रहे हैं। सुबह हमने सिर्फ सफाई कर दी थी, चूल्हे में हमने गर्म किया था पानी सुबह सबको नहाने के लिए, तो इसलिए पुताई नहीं की गई थी। छत को हमने बकायदा धो दिया था रसोई के पास। और यहाँ पे देखिए हम लेके बैठ गए हैं, ये बेसन है और मैदा है जो आप देख रहे हैं। तो मैदा की क्वांटिटी हमने ज़्यादा रखी है, लगभग 250 ग्राम से ज़्यादा है, और बेसन की क्वांटिटी 250 ग्राम से कम है, 150 ग्राम से ऊपर होगी। इसमें हम रिफाइंड का मोहन लगाएंगे, मतलब ज़्यादा हमें मोहन लगाना है जब तक कि मुट्ठी से हम बांध दे और आटा बंध ना जाए तब तक, उतना ही हमें इसमें मोहन लगाना है। और गिलास वगैरह से हमने अंदाज़ा नहीं लगाया है दोस्तों, हाथ से ही हमने ऐसे ही डाल दिया है क्योंकि कोई बर्तन हमारे सामने अभी था नहीं, तो इसलिए हमने अंदाजे से डाल दिया। ये देखिए मुट्ठी बांध रहे हैं ना, ऐसे बंध गया है, खस्ते की तरह इसको बनाना है। अगर आप चाहो तो सिर्फ मैदा या फिर सिर्फ बेसन का भी बनाया जा सकता है, लेकिन हमने दोनों चीज़ मिक्स किया है क्योंकि जब हम अगर बेसन का बनाएंगे तो उसे हम बेल नहीं सकते हैं, मैदे का बनाएंगे तो बेल सकेंगे। और मैदे और बेसन का हमने दोनों मिला के बनाया हुआ है तो इसे हम आराम से बेल सकते हैं। और बेसन की मात्रा हमने इसमें कम इसलिए रखी है क्योंकि जब बेसन ज़्यादा हो जाएगा तो बेलते नहीं बनेगा, क्योंकि बेसन का जो आटा होता है वो खस्ता होता है, उसे हम बेलन से नहीं बेल सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखनी है, मैदा ज़्यादा रखना है और बेसन को कम रखना है, या फिर दोनों में से किसी एक का आप बना सकते हो।
तो मैदे और बेसन का हमने अच्छी तरह से कड़ा डो हमें बनाना है दोस्तों, लूज नहीं करना है, बढ़िया सा कड़ा हमें इसे आटे को लगाना है। तो देखिए ये मैदा और आटे का डो हमारा बन गया है। बेसन को भी हमने कम मिलाया है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से बड़ी बड़ी सी इसकी मोटी सी लोई लेंगे और पूड़ी की तरह इसे मीडियम बेल लेंगे, ना ज़्यादा मोटा करेंगे और ना पतला करेंगे। 20 तरह से इस तरह से हम इसे कट कर देते हैं जैसे मटरी, और फिर हाथों से इसे इस तरह से हम रगड़ के रख देंगे ताकि इसका जो शेप है ना वो चेंज हो जाए और सेव की तरह इसकी शेप लगे। तो इसीलिए हम इस तरह कर रहे हैं। पहले तो हम हाथों से ऐसे रगड़ के आप सबको दिखा रहे हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हो। ये देखिए, एक उठाइए और बीच में इसको दाब दीजिए, बीच में नहीं इसके साइड में, तो ये चपट जाएगा। लेकिन हमें ये वाला इजी लग रहा है इसलिए जल्दी जल्दी हम इसी को कर रहे हैं। तो आपकी मर्जी, आप चाहे वैसे करो या फिर वैसे करो। तो देखिए पूरा हमने इस तरह से सेव की तरह बना के रख लिया है और चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब एक साथ आप रख दीजिए, कोई एक दूसरे में नहीं चिपकेगा। अगर कोई चिपक भी गया है तो कढ़ाई में जाके आराम से निकल जाएगा। तो इसको रखने के लिए 2-3 थाली की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा आप बना रहे हो, बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, तो फिर आपको 2-3 थाली की ज़रूरत पड़ेगी। आग को हमने जला दिया है और अब इसमें हम डालेंगे रिफाइंड गरम करने के लिए, क्योंकि इसे हमने फ्राई किया हुआ है। उससे पहले गुड़ जो हमने लिया है इसको फोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 4 भेली हमने बड़ी साइज की गुड़ ले रखी थी, गुड़ की भेलियाँ थी ये। तो इनको हमने फोड़ लिया है, चूर नहीं करना है इनको, क्योंकि इसकी हमें चाशनी बनानी है। अपने आप ये उसमें जाके पिघल जाएंगे। गुड़ को हमने फोड़ के रख लिया है, लेकिन सबसे पहले हमने ये जो सेव बना के रखा है इसको फ्राई करेंगे और जस्ट इसके बाद तुरंत ही हम चाशनी बनाएंगे। इसीलिए हमने पहले से गुड़ को फोड़ करके रख लिया है कि हमें यहाँ रसोई में बैठे रहें तो बार बार उठना ना पड़े। और दोस्तों ये ना शाम का टाइम है, शाम के टाइम ही आज हम बना रहे हैं। सुबह से टाइम ही नहीं मिल रहा था, खाना पीना ये वो। हमारी माँ जी बोलती भी हैं, बहुत सारी माएँ हैं कि अकेले बहुत काम करती हो, बहुत काम करती हो, बेटियाँ बड़ी हो रही है उनकी भी हेल्प ले लिया करो। तो थोड़ा बहुत हेल्प लेते हैं, छोटा मोटा काम जो उनके लायक है। जैसे रसोई में बैठते हैं ना, तो बेटा ये दे दो, वो दे दो, ऐसे करते हैं तो देती हैं। लेकिन बड़ा काम उनको नहीं बताते हैं भी, क्योंकि वो नहीं कर पाएंगी, इसीलिए। आपको बहुत तेज नहीं चलाना है दोस्तों, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर हो जाएगा, अंदर से ये खस्ता नहीं बनेगा। धीमी आंच रखनी है, यानी कि मीडियम रखनी है, ना ज़्यादा स्लो और ना ही ज़्यादा धीमी। तो अंदर से ये पकेगा और खस्ता बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने ये फ्राई कर लिया है, जितना भी था सब हमने बना के यहाँ पे फ्राई कर लिया। और तेल में डालने के बाद ये थोड़ा थोड़ा सा चटकता है, यानी कि चिटकता है, इसमें दरारें पड़ते हैं और थोड़ा सा ये फूल भी जाता है। तो हमने जितना सेव बना के रखा था, अगर इसका कोई सांचा है तो सांचे से आप बना सकते हो। ये हमारा अपना तरीका था हाथों से बनाने का, मतलब कोई सांचा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की, बिना सांचे के हमने इसको बनाया है। और हमने 250 ग्राम यानी 1 पाव के करीब हमने इसमें पानी डाल दिया है। और गुड़ की मात्रा हमने नहीं बताई दोस्तों, तो गुड़ की मात्रा हमारी थी 800 ग्राम, यानी कि 1 किलो से कम थी। हमारा जो गुड़ था वो 1 किलो से कम था। तो अब हमको इसकी चाशनी बनानी है। तेल को हमने कटोरी में निकाल लिया है, गुड़ को हमने इसमें डाल दिया है। और एक हमारी बहन है जो बार बार यही कमेंट करती हैं कि दीदी जी आप हमसे नाराज़ हो क्या, नाराज़ हो क्या। तो नहीं बहन, हम किसी से क्यों नाराज़ होंगे, बिल्कुल नहीं नाराज़ होंगे किसी से। ये देखिए ये हमारी चाशनी बन के तैयार हो रही है और जैसे इसमें तार बनना शुरू हो जाएगा हम चाशनी को उतार लेंगे। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और अपना प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि ये सर्दियों की खास रेसिपी आप सबको कैसी लगी, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पे चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई। इसमें अभी हम और बहुत चीज़ें डालेंगे, बहुत नहीं 1-2 चीज़ें डालेंगे, तो वो भी आप सबको दिखाते हैं कि और हम इसमें क्या क्या डालने वाले हैं। तो ये देखिए चाशनी हमारी चूल्हे से नीचे आ चुकी है और बाबू हमारा बार बार यहाँ पे आके ताका झांकी बजा रहा है कि मम्मी क्या बना रही है, और अगर बन गया हो तो हमें मिल जाए खाने को ऐसे। और यहाँ पे 2 बच्चे और हैं जो चाची के बच्चे हैं, ये देखिए, तो वो भी यहाँ पे बार बार आके देख रहे हैं। बच्चों को हम यहाँ से दूर भगा रहे हैं
क्योंकि चाशनी ऐसी चीज़ है, अगर हाथ में ज़रा सा भी गलती से लग गई तो छाले पड़ जाएंगे। इसीलिए इसमें हमने सौंफ डाल दिया है दोस्तों, और अब हम इसमें तिल भी डालेंगे, सफ़ेद तिल। तो सौंफ हमने डाल दिया है, और जो तिल है वो हमारे घर के खेतों की है, मम्मी के यहाँ से आई है। ये देखिए हमने साइड में रखी है। तिल हमने इसमें डाल दिया है। चाशनी ढीली रहेगी तभी डालना है, नहीं तो फिर एक में चिपकेंगी नहीं, और खाने में बड़ा मज़ा आता है और टेस्टी लगता है। जब हम सौंफ डालते हैं ना तो इसका स्वाद एकदम अलग होता है, मज़ा आ जाता है। तो देखिए चाशनी में चलाते चलाते ये आराम से बन चुका है, और कुछ टाइम के बाद जब ये ठंडा होगा ना तो इसका रंग भी चेंज हो जाएगा, और ये एक एक बिखर भी जाएंगे। ये भी ताज़ा है इसीलिए शायद ये एक देखिए दूसरे में दोस्तों, हमारा चिपकी बन हैं। करके और तैयार हो चुका है, ये और देखिए सर्दियों का बन इस के रेसिपी तैयार में हो ये गया है कैसा हमारा। लगा। हाँ बेटा, आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी आप सभी बताइएगा जरूर। और बहुत अच्छा लगता है खाने में, एकदम मस्त है। हमने चख भी लिया है इसे, तो रख देते हैं इसे। और आप यहाँ पे चूल्हे की साफ सफाई करनी है, जो भी बर्तन है इन सबको नीचे ले जाएंगे। तो सबसे पहले इसको ही नीचे ले चलेंगे, नहीं तो बकरियां आके अभी खाने लग जाएंगी, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है और सबको अब बांधने का टाइम हो रहा है। चल रहे हैं, अब दूसरा काम कर लेते हैं। एक हम चखते हैं और आप सबको बताते हैं कि कैसा है ये। वैसे तो हमने चख लिया है, पर आप सबको दिखाने के लिए, ये देखिए बकरी महारानी आगे खाने के लिए पूरे मेहनत पे पानी फेर देगी। तो ये एक हमने उठा लिया था। एकदम इसमें आवाजें नहीं आ रही है, और इतना खस्ता बना है, एकदम मस्त जबरदस्त बना है।